अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने इस बात को साबित किया कि दबंग सिर्फ पुलिस ऑफिसर या फिर सियासतदान ही नहीं बल्कि एक एंकर पर्सन भी हो सकता है। हमारे जो आज के मेहमान हैं बहुत ही दबंग हैं। इनके शो में बैठने के लिए आपको दिल गुर्दा चाहिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिसर्च के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं पाता बच जब बोलते हैं ये खरा सच। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मुबश्शिर लुकमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र। प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे आते ही ये सवाल करना बनता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का क्या बनेगा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? और सियासी इस्तेहकाम ये टर्म हम सुनते हैं, नहीं, बस सिर्फ पाकिस्तान सुन रहे हैं। में तीन चीजें जो है ना वो आज तक नहीं हुई जी। एक सियासी इस्तेहकाम, एक ओपनर बैट्समैन का मसला हल नहीं हुआ और तीसरा मईशत का। हाँ जी, ये तीनों क्राइसिस में रही हैं और रहेंगी, मतलब कोई उम्मीद नहीं है अभी तो नहीं। हाय हाय हाय। अच्छा, वैसे ना दुनिया की एक तल्ख हकीकत है, हम देखते हैं कि झूठ जो है वो हाथों हाथ बिकता है, सच के खरीदार बहुत कम होते हैं, लेकिन आपका खरा सच भाई क्या जबरदस्त बिक रहा है और महंगे दामों बिक रहा है। नहीं, तो ये गंगा उल्टी कैसे बह रही है? ये कोई महंगे दामों नहीं बिक रहा। कल सुबह भी एक कोर्ट में हाजिरी है मेरी सुबह 9 बजे, ठीक है ना। मैं बड़ी इसके पापड़ बेलने पड़ते हैं। नो, देयर इज अ वेरी हेवी प्राइस टू पे फॉर इट। यस एग्जैक्टली, यही मैं पूछना चाह रही थी कि सच बोलने की सबसे ज्यादा कीमत कब अदा करनी पड़ेगी? हर रोज करनी पड़ती है जी। कब का क्या मतलब, पाकिस्तान में जितना लुच्चा उन्ना ऊंचा, ये कमाल की बात है। तो जी, अब यहाँ पे जितने आपके ऊपर कहने को इज्जतदार लोग बैठे हैं जी, तो हमारे आगे सब एक बराबर है, हमें पता है। नहीं, आपने कहा रोज चुकानी पड़ती है। कैन यू प्लीज एलैबोरेट, किस तरह से रोज चुकानी पड़ती है? इफ आई टॉक अबाउट योर फैमिली, योर किड्स, आपकी बीवी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं पे आप चले जाते हैं तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। उन्होंने आपके मतलब ओपिनियंस फॉर्म किए होते हैं, वेदर दे लाइक यू और डोंट लाइक यू। फर्ज करें मैं एक एक्टर होता और मैं कोई नेगेटिव रोल करता या पॉजिटिव रोल करता या दूसरा करता, तो लोग कहते एक्टर है यार, अपना काम कर रहा है। हम लोग को देख के ये नहीं कहते कि अपना काम कर रहा है, हम लोग कहते हैं बंदा ही खड़ूस है, मैं सड़िया हुआ बंदा। वो ट्रैफिक पे भी मैं रोक रहा हूँ तो वो ट्रैफिक वाला कहता है सर जी तुसी लंघ जाओ, साढ़े तो ना शो कर देना। यार कैसा तू अजीब आदमी है। नहीं, तो ये तो लोग, ये टेरर है। There's a price to pay ना, कि लोग समझते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इज्जत उसकी है जो अगले को बेइज्जत कर सके। ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, बट ये होता है ऐसा और हम देखते हैं। अच्छा, कभी कोई रिग्रेट हुआ कि यार मैं ये जर्नलिस्ट ना होता, मैं ये स्विच कर लूँगा? क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था शुरू से ही, जब हम थिएटर की बात करते हैं, तो कैसे फिर आपने ये मुझे बताएं, हमारी पार्लियामेंट ज्यादा एंटरटेनमेंट किस जगह पे है? कहाँ पे इतना बड़ा तो फिर तो हम सब भी एक्टर्स हुए ना, फिर तो आप भी एक्टर हैं, मैं भी एक्टर हूँ। आप ये नहीं समझते कि हम भी रोल प्ले कर रहे हैं? हम रोल प्ले करें, एक्टर वही है जो वहाँ बैठ के गरीबों का रोना रोते हैं, जिनके पेट में दर्द होता है। Exactly. हम लोग तो रोल एक निभा रहे हैं। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं जी, मैंने अपनी जिंदगी कभी प्लान नहीं किया। ओके, मैं सुबह उठ के सोचता हूँ आज क्या करना है। हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ पर्सन। क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे यंग भाई वगैरह, मैंने उनकी डेथ्स देखी हुई, औरों की देखी है, तो प्लानिंग पे मेरा एतबार नहीं है कोई, बिकॉज ऑफ दैट। रियली? आप जितने मर्जी प्लान कर ले, ऊपर वाले एक अपना प्लान है। अपना प्लान है। कल को हमने इधर से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना, वापस कभी मिलना है कि नहीं मिलना, क्या पता। तो फिर जो मोमेंट है उस मोमेंट में ट्राई एंड लिव इन दैट मोमेंट। इसलिए मैं पैसे नहीं बचाता, इसलिए मैं शॉपिंग करता हूँ दबा कर। Really? तो मुझे शौक है शॉपिंग का, मुझे डिजाइनर शूज का, क्लोथ्स का, परफ्यूम्स का, हर चीज का शौक है, हर बेशर्मी के हद तक है। तो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज अभी अपनी अगर मैं शॉपिंग लिस्ट में पूछूं तो लेटेस्ट क्या ली? जूते। कितने के लिए? 550 पाउंड। 550 पाउंड। रस्टन ब्राउनली। आई लाइक देम। सबसे पहली महंगी चीज क्या खरीदी? रोलेक्स। रोलेक्स? अच्छा, ये वैसे सबकी विश लिस्ट में मुझे लगता है सबसे मैंने घड़ी नहीं पहनी अपनी जिंदगी में, जब तक मैंने ये सोचा था कि जब मैं रोलेक्स खरीद सकूंगा तब मैं वही पहनूंगा। अच्छा, तो कितने पैसों में खरीदी? अब तो खैर रोलेक्स भी एक ख्वाब भी बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। नहीं, आप हम जैसे लोगों के लिए नहीं। आप मेरे से कीमत ना पूछे, मजीद ख्वाब देखे हैं अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं,
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते थे, शौक भी था, लगाव भी था, फिर इधर हाउ डिड यू एंड अप बीइंग हियर? मैं वर्ल्ड कॉल में था, आई वाज Okay. हेडिंग अ कंपनी। एक दिन सलमान तासीर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा आई थिंक यू विल बी अ वेरी गुड एंकर एंड यू शुड गो एंड बी एन एंकर। मैं कहा आई डोंट लाइक एंकर्स। उन्होंने कहा गुड, यू स्टार्ट योर शो टुमारो रियली? एंड दैट वाज इट। तो अच्छा, वो उस- स्टारडम शायद आपकी किस्मत में लिखा था कि किसी ना किसी तरह आपको मिलना है, क्या कहेंगे? मैं आपको एक बात तो स्टारडम का पता नहीं, रिकग्निशन का मुझे कभी इशू नहीं था। इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज रियली? आई वाज नोन, आई वाज रिकग्नाइज्ड, चाहे वो खेलों की वजह से, चाहे वो डिबेट्स की वजह से। इवन व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई न्यू who's who and you know everybody, a lot of people knew me। एक हल्का अहबाब था मेरा। तो टेलीविजन ऑफ कोर्स एडेड ऑन टू इट, बट आई मीन आई वाज ग्रोइंग अप विद दैट। तो वो मुझे कभी इश्यूज नहीं हुए कभी उसके स्टारडम के। इतना हुआ था कि पहली बारी मुझे एक एटीएम के बाहर एक बंदे ने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैंने आपका प्रोग्राम देखता हूँ। तो अब वो हाथ छुड़ा रहा है, मैं छोड़ नहीं रहा ये हाथ। मैंने कहा पकड़ ही ले इसका हाथ। मैं कहा यकीन कौन करेगा, जरा लोग देख तो लेना कि मेरा कोई फैन मिला हुआ है। एग्जैक्टली। तो ऐसा भी होता है। क्यूट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके लिए किस हुकूमत में मुश्किल दौर था? मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मुश्किल किस दौर में हुई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रियली? और जब मैंने बुज़दार के और उस बेगम साहिबा के खिलाफ बातें शुरू की हैं, Alright. तो मैं एक तो वो, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई थी। बट पाकिस्तान में आप एक प्राइस पे करते हैं। सिर्फ दो जमातें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिन्होंने कभी धमकियां नहीं दी हैं। तो कौन सी जमात है? एक तो पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं दी है और एक जमात इस्लामी ने कभी नहीं दी है। एमक्यूएम ने तो मेरे ऊपर बंदे भेजे थे मारने के लिए, वो बंदे दो पकड़े भी गए, ओके। तो मेरे फायरिंग भी हो चुकी है जी, मेरे ऊपर, सब जी। कुछ हो चुका। आई मीन आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल तरीन सियासी पार्टी कौन सी? इस वक्त मकबूल तरीन लीडर जो है ना, जी। वी लाइक इट और नॉट, वो तो इमरान खान है। और ऑब्वियसली फिर उसी की जमात होगी, लेकिन वो स्कैटर्ड है अपनी मकबूलियत में। उसकी मकबूलियत एक जगह पे नहीं है। अगर आप ये समझे कि उसके 300 सीट्स आ जाएंगी, वो नहीं होगा। मकबूलियत है, पॉपुलैरिटी है, कोई इसमें दो राय नहीं है। नोबडी कैन डिनाई दैट। बिल्कुल ठीक है। जी, राइट पोएट्री एज डिपेंड वेल? करता है किसके लिए लिख रहा हूँ। ओह। हाँ, ये मैं आप अच्छा, कोई खूबसूरत किसी खातून के बारे में आपने अगर कोई शेर कहना हो? एक आपको मैं शेर सुनाता हूँ। प्लीज उसका एक इरशाद। बैकग्राउंड है। ओके। कि लैला बड़े अमीर बाप की बेटी थी। अब लैला और मजनू जब बिछड़ गए तो लैला रोज मगरिब के टाइम पे लंगर देती थी। ओके। उसकी वो बिब्लिकल स्कूल ऑफ थॉट था कि वन नोबल डीड एंड कैन अनदर, कि मैं इधर किसी को खाना खिलाऊंगी, उधर को मजनू को खाना खिलाएगा। ओके। उसको खाना खिलाएगा तो वो मरेगा नहीं तो फिर मिलेगा। ओके। तो उसके ऊपर शायर ने कहा कि सुनते हैं लैला का ये दस्तूर था, भीख देती दर पे जो आता गदा। वाह। एक रोज मजनू भी हाथ में कासा लिए, जा पुकारा लिल्लाह मुझे भी कुछ दे। आई लैला सबों को कुछ दिया, हाथ से मजनू के कासा ले लिया, बोली तेरा सदका तुझी को भीख दूं, जी में आता है कासा तोड़ दो। ये कह के जमी पे दे मारा, एक बार हुआ मजनू रक्स में बेख्तियार। सब गदा बोले है मजनू जाना, रक्स का इस जगह पे क्या मकाम। बोला मजनू तुम में से कोई आशिक नहीं, आशिकी के रम से वाकिफ नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। बताएं, लोगों को कोई प्रॉम्प्टर नहीं लगा हुआ। मैं वो जाली दानिश्वर नहीं हूँ जिनके नाम आप लेती रहती हैं। नहीं है कोई, मैं तो वो सामने प्रॉम्प्टर को देख के बताते हैं ओकाड़ा में आलू बड़े अच्छे होते हैं। कान ने तीतर नहीं खाया है, डेढ़ बेवकूफ आदमी। ओके जी, हमारा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है यूटोपिया। आप बनाएंगे एक यूटोपिया जिसकी काबीना सियासतदानों की मौजूदा खेप में से बनाई है, ठीक है जी? मैं बनाने वाली बातें, मैं आपको टाइटल्स उनके बताऊंगी, डेजिग्नेशंस बताऊंगी, सियासतदान का नाम आप बताएंगे। वजीर आजम इस वक्त आज के हालात में, हु डू यू थिंक कि ये यूटोपिया की हम बात करें, हु डू यू थिंक वजीर आजम किसको होना चाहिए? मुस्तफा कमाल, मुस्तफा कमाल। वजीर खारजा? बिलावल। वजीर खजाना? वो वैसे खाली रहने दे, शायद फिर मर जाए। अगर उसे ना किसी को रखे तो शायद अच्छा, मर अगर जाए। मजबूरी के तहत रखना पड़ जाए? मिफ्ता। वजीर दाखिला? आई थिंक राना सनाउल्लाह। ओह। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सबसे नलायक आदमी ढूंढे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं ख्याल है
मुझे उनका पता नहीं है ज़्यादा, बट समबडी लाइक डॉक्टर अताउर रहमान। ऑलराइट, वजीर इत्तलात व नशरियात। ऑनेस्टली मैं समझता हूँ ये वजारत ख़त्म हो जानी चाहिए। Really? ये पाकिस्तान में झूठ की और रिश्वत देने की वजारत है। ओके। और हमारी देखा देखी इंडिया ने भी बना ली है, पूरी दुनिया में नहीं है, इवन अमेरिका में नहीं है। वजीर कानून। अच्छा, वजीरों में से बनाना है, मौजूदा सियासतदानों में से, कि मैं कोई भी कह सकता हूँ? कुछ भी, एनीथिंग। मंसूर अली शाह। वजीर बराए रेलवे। रेलवे तो आई थिंक साद रफीक ने बहुत काम किया था, Okay. उसी को होना चाहिए। वजीर बराए मजहबी अमूर। मेरे हिसाब से तो किसी स्कॉलर को होना चाहिए, ओके। नॉट किसी आलिम। तो किसका नाम आपके दिमाग में आता है? जैसे को वीसी हो किसी कॉलेज का, यूनिवर्सिटी अच्छा, का, उस लेवल का मौलाना बंदा तारिक होना। जमील साहब का नाम। तारिक जमील साहब जो है ना, वो एक मसलक से ताल्लुक है ना उनका, तो वो तो उसको एटलाज, उसको नॉन मुस्लिम्स के लिए भी एक्सेप्टेबल होना है ना। तो मैं तो इसलिए स्कॉलर कह रहा हूँ। ओके, ठीक है, बहुत सारी तारीफ। और जनाब पर्दे के पीछे बेपर्दा को पर्दा नशी न कर दूं तो एंकर मेरा नाम नहीं है, पर्दा है पर्दा। ब्रेकिंग न्यूज, रूस और यूक्रेन की जंग बंदी करवाने के लिए सदर ट्रंप का दोनों मुल्कों को गालम गलोच तक महदूद रहने का मशवरा, और उन्होंने कहा है अगर ज्यादा एक दूसरे से गुस्सा चढ़े तो थप्पड़ थप्पड़ मार के गुजारा कर लो। डैडा इस दफा अगर बारिशें कम हुई तो पैदावार भी कम होगी, अगर बारिशें ज्यादा हो गई तो हमारे बेड़े गर्क हो जाएंगे, हम जाएं तो किधर जाएं। डैडा वो ब्रेकिंग न्यूज जो कोई एंकर पाकिस्तान का नहीं दे सका, वो मैं दूंगा आपको। आज सुबह 7 बजे अडयाला जेल का दरवाजा खुला और 7:15 बजे बंद हो गया। ना कोई बाहरों अंदर गया, ना कोई अंदरों बाहर आया। हेलो भाई साहब, कौन है आप और मेरे शो में क्यों आ गए हैं? मैं पतीसा बेचने वाला हूं, एक सीनियर एंकर हूं मैं। एक्सक्यूज मी, सीनियर एंकर हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप कौन है? वाह, ये ते उस्तादां दे उस्ताद ने। जी, क्या बात है, ये ते बब्बर शेर ने, ये ते बंद टीवी च भी आ जांदे ने। ये ते मुबशर लुकमान ने, जी। इन्हां दे मुकाबले ते मैं आया वां की मुबशर गुमनाम। वैसे आप लगते भी गुमनाम ही हैं। हाँ। आप सर इन्हें जानते हैं? कभी कोई शो इनका देखा हो? हाँ जी, मैंने बिल्कुल देखा है इनका देखा है सर? हाँ, ये वो बड़े मायानाज हैं। अपना ये गुमनाम तो अपने आप को वैसे ही कह रहे हैं। रियली? हाँ हाँ। कौन सा शो करते हैं? किस भाई चैनल ये पे? अपना किस बहुत टीवी? कुछ शो कर जाते हैं। जब शो करते हैं तो फिर आपको काफी चीजें गुम जाएंगी। सर सारी जिंदगी तुसी खरा सच बोलिया, आज एक खरा सच वो भी बोल दियो। इन दसो कि साफिया ने अपने पर्सा च मेरियां तस्वीरें इंज लाइयां ने जिवें कवाला ने कन्ना ते अपनी नुसरत फतेह अली खान दियां फोटोआं लाइयां होंदियां ने। इंज मैनूं प्यार करते ने, बस उन्हां नूं। अच्छा, आप मिसाल अपने मुंह के मुताबिक दें। मुझे तो आप सहाफियों के चाहत फतेह अली खान लग रहे हैं। चाहत फतेह अली, मैं तेनू की कहता है, बदो बदी बदो बदी बदो बदी बदो बदी। अच्छा, वैसे सर मैं पूछना चाहूंगी कि सहाफियों में भी चाहत फतेह अली खान पाए जाते हैं? बहुत है। जैसा कि मोहित पीरजादा अपना उन्हां नूं ना छेड़ना, उन्हां ने सारे दा ईची बीची दस तो सारे ही ऐसे अपना काफी लोग हैं ना ऐसे, जैसा कि आपका साबिर शाकिर है, जैसे आपका क्या कहते हैं आफ्ताब जो ओकाड़े वाला। तो यकीन करो कि मेरा कंटेंट चोरी करके लोगों ने अपनी दुकाना चमका लिया ने। आपका कंटेंट चोरी करके मैं समझी नहीं। किस हकीकत टीवी देखे? हाँ जी। एक कंटेंट चोरी करते ने आपका? मेरा ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਲੌਗਰਸ ਨੇ, यूट्यूबर्स ने, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? मेरी वजह तो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ रुपया कमा रहे ने। इसका मतलब है आपका कंटेंट सारा झूठा है? सारे ते ताई बच्ची अदवे को हटाई है, हटारी नहीं है। तो पता चल गया ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ नहीं, ਪੈਣ पता ही ਦਿੱਤੀ। नहीं है, पता ही नहीं है। ਇਹ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਬੈਠੀ। हाँ ठीक, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਵਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, बिल्कुल ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾगिर्द कर लो। हो जाएगा कोई इंशाल्लाह। मेरी गल नहीं ले मानता। ऐसा करो, बाहर जाओ, अपना 2 किलो मिठाई ते बॉस्की दा सूट ते लाख रुपया लेके आओ, फिर मिलेगा। ओए होए होए मैं बगैर पैसे काम नहीं करता। मेरे फॉलोअर किवें ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ मुबशर भाई? मैं चिल्ला दसांगा, तुसी 40 दिन कब्रिस्तान च बैठ के चिल्ला कटना, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਫਾਲੋ। ਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਬੋਸਕੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਆ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਲੈਣਾ ਉਸਤਾਦ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਓਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬਦਦੁਆਈ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਡਿਗੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ।
ख़वातीन हज़रात यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यू आर वाचिंग सुनो तो सही। मुबशर लुकमान साहब, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑफ एयर कोई गुफ्तगू हो रही होती है और वो बाद में कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है। आपका खरा सच मेहर बुखारी साहिबा के साथ लीक हो गया, क्या ऐसा किया हुआ है कि अब कोई ऐसी गुफ्तगू कभी लीक ना हो? क्योंकि बातें अक्सर हो जाती हैं। पहली बात तो ये है कि उसमें ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं थी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली टेप थी जो लीक हुई थी, बाकी तो उसके बाद ही हुई हैं। इसमें भी हमारा नंबर 1 है। तो अब पाकिस्तान में पहली टेप थी जो लीक हुई थी और वो एडिट कर करके क्लिप्स में लोगों ने लगाई हुई थी और अपने शोज में दिखा रहे थे। जो दिखा रहे थे वो भी बददियानत लोग हैं, वो चाहे कमरान खान जैसे झूठे सहाफ़ी हों इस तरह के, या जो लिख रहे थे उनके ऊपर कॉलम्स वगैरह, क्योंकि उनको पता है एक नॉर्मल चीज़ थी, नॉर्मल गुफ्तगू हो रही थी। आपका मैं गेस्ट हूँ, फर्ज करें आप मेरे ऊपर हमले कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, जैसी ब्रेक होगी आप मुझे स्पेसिफाई भी करेंगी, उठ के ना चला जाए गुस्से में। हाँ जी, ठीक है ना। आई वो एक रूटीन की नॉर्मल एक आपका तरीका होता है, स्टिक एंड कैरेट जो होता है। लेकिन उसके ऊपर सहाफ़ियों का सारा जो औकात थी वो इस तरह नजर आई कि मेरे से 3 महीने किसी ने मेरी साइड नहीं पूछी कि अच्छा आप क्या कर रहे थे, सच हुआ कि गलत हुआ। What is your side of story? Nobody asked me. No channel, no anchor, no columnist, no writer। उसका जवाब फिर मैंने सोशल मीडिया पे दिया था आके पहला। और बाद में जो लोग मुझे कहते हैं ना कि यार सहाफ़िया ने छड़ जाया करो, भाई क्यों, अपना सहाफ़ी गुनाह नहीं करते? करते हैं ना, सहाफ़ी कब्जा ग्रुप नहीं है ना, हमारे बड़े बड़े नाम है सहाफ़ियों में और जिनकी हम कस्में खाते हैं शराफत की, वो कब्जा ग्रुपों में शामिल है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के वो जब लीक हुई, आप यकीन माने उसके बाद अब हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। अगर वो लीक हो जाए ना कभी, फिर आपके रोंगटे खड़े होंगे। बिल्कुल आप सही क्या कम ने झूठ कौन सा बोला या गलत क्या किया उसमें, कि मैं अपनी कोच को कह रहा हूँ सिगरेट पीना है कि नहीं पीना है, इस पर आप मुझे कह रहे हैं यार सिगरेट, कमाल है यार, मेरा कोई ताल्लुक हो सकता है किसी से, हो सकता है मैं उसे लेके पीता हूँ या वो मेरे से कभी उसने लिया हो। आई मीन ऐसी बात तो नहीं, अनहोनी बात तो नहीं है, कोई ड्रामेटाइज तो नहीं कर रहा ना कि जी आपको फ़ोन आ गए, तो सारा वक्त आते हैं फ़ोन यार शो के बीच में जी, तो सुनते हैं हम। ऐसी क्या बात है कि जिसके ऊपर आप दुम पे पैर रख रहे हैं तो वो फ़ोन तो करेगा ना। अच्छा, आपने थिएटर में भी बहुत अरसा काम किया, फिल्म आपने डायरेक्ट की, पहला प्यार, खुद एक्टिंग क्यों नहीं किया आपने? नहीं, मैंने थिएटर में किया एक्ट, लेकिन यह है कि मुझे हमेशा से डायरेक्शन का ज़्यादा शौक था। देखिए एक्टिंग जो होती है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं बिलीव करता हूँ दिल से, आदमी सोचकर एक्टर नहीं बन सकता। एक्टर बनने के लिए बहुत स्पेशल सलाहियतें चाहिए, बहुत स्पेशल एबिलिटीज चाहिए, स्पेशली मेथड एक्टिंग के लिए। मेरे में नहीं है वो। अगर आप मुझे कहती हैं कि एक अमीर आदमी का रोल दिखाओ या जो अंग्रेजी बोल रहा है ये कर रहा है, तो मैं आपको कर दूंगा उस तरह थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप मुझे कहें कसाई बन के दिखाओ तो मेरे से नहीं होगा। नहीं होगा। तो आई एम नॉट एन एक्टर, दैट मीन्स आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। तो मुझे बहुत पहले अपनी कमजोरी का एहसास हो गया था। मैं एक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक्टर्स हों, सिंगर्स हों, म्यूजिशियंस हों, ये खुदादाद सलाहियतें हैं, ये सिर्फ अल्लाह ताला दे सकता है किसी को। पैसे से आप म्यूजिशियन नहीं बन सकते, पैसे से आप म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बन सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ये। बेशक। अच्छा सर, आप ये अभी तो आप ये प्रॉपर अपना शो करते हैं, पीपल रिकॉग्नाइज, छोड़ देता हूँ आप कहती हैं तो कोई आप अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले। मैं अभी यहीं पे रिजाइन करता हूँ, मैं अभी कहता हूँ चैनल को, आप बताइए तो सही क्या करना है आगे। नहीं, जिंदगी में हमने कहाँ तक जाना है, मैं उस हिसाब से प्लानिंग करता हूँ। अच्छा, जिंदगी की बात हो रही है, जिंदगी में जब करियर का आपने आगाज किया तो आपने शोबिस पर्सनालिटीज को बहुत ज्यादा इंटरव्यू किया, आपके पास एक ट्राइपॉड होता था, एक कैमरामैन आपके साथ होता था। वो कैसा दौर था और कितनी मेहनत करनी पड़ी? और क्या जो शोबिस के एक्टर्स और स्टार्स थे उस जमाने के, आप समझे, वो मुझे फेवर करते थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं उनकी बीच में से आया हूँ यहाँ पे। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वो मेरे शोज में ज्यादा आ जाते थे। वो ईद के शो में, बकरीद के, आप लोग अब लाके दिखाएं मुझे जरा। और आज भी तब पैसे नहीं लेते मुझे थे। फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बहुत ज्यादा। और जो हमारी, मैं आजकल के लोगों को जानता नहीं, इसलिए नहीं कि मैं बेहतर था या बड़ा हो गया हूँ, मैं इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, मैं उस वजह से नहीं जाना। मैं तो
इंडियन स्टार्स को भी नहीं जानता ज़्यादा, स्वाई उसके कुछ एक सर्टन एरा से पहले की है। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उस वजह से, वो दे केम आउट मोर टू हेल्प मी, नॉट फॉर माई शो। अच्छा सर, ये जो फैमिली ब्लॉगिंग है या ये आजकल पॉडकास्ट का बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरा जरा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है, इस पे लोग एतराज करेंगे। प्लीज शेयर विद अस। पहले मैं ड्रामे भी बनाता रहा हूँ, फिल्में भी अपना उसमें भी मैं पहला तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ फिल्मों की रेटिंग होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड नहीं होना चाहिए कि रेटिंग कर दें कि ये 18 है, ये पेरेंटल गाइडेंस है, ये 21 है, और लोगों को राइट हो कि उन्होंने क्या देखना और क्या नहीं देखना। मैं और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि जनाब ये देखना है इन्होंने और ये नहीं देखना? वो एडल्ट्स हैं, बिल्कुल, लेट देम मेक देयर ओन चॉइसेस। अगर कोई अपनी फैमिली के मतलब व्लॉग कर रहा है या ब्लॉगिंग कर रहा है जी, और लोग देख रहे हैं उसको, तो मेरा क्या ताल्लुक है उससे? आई मीन व्हाई शुड आई गेट अपसेट अबाउट इट? सिर्फ इसलिए कि उसको लोग देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पॉपुलर हो रहा है। जैसे ये रजब भट्ट की आप बात कर रही हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, आप छोड़ दें रजब भट्ट को, उसने बेवकूफ़ी जरूर की जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब उसने माफ़ी मांग ली, अल्लाह ताला और माफ़ कर दे इंशाल्लाह। अच्छा, किस यूट्यूबर का कंटेंट आपको पसंद है? मुझे ध्रुव राठी का बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, और मैं उसको फॉलो, बल्कि मैं उसका कई दफ़ा कंटेंट एक कॉपी भी करता हूँ। रियली? हाँ, मैं कॉपी का मतलब कि फ़र्ज़ करें और उसने किया इंडियन एयरलाइंस के ऊपर कि वाई इंडियन एयरलाइंस इज फेल्ड, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट वो मुझे पता है कि एयरलाइन फेलियर के जो उसने पॉइंट्स दिए हैं वो मुझे फ़ायदा दे रहे हैं अपने वीलॉग के लिए। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं नहीं देखता या मैं नहीं लेता तो वो भी चोरी है, झूठ है। आई कांट डू दैट। ध्रुव राठी है, इसी तरह मुझे पालकी शर्मा का बहुत अच्छा लगता है, वेंटेज पॉइंट जो है, और उससे मैं सीखता हूँ। उसका जो एक वर्ल्ड व्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मुझे ज़्यादा हिस्ट्री बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वीलॉग्स हैं मैं उनको देख रहा होता हूँ। ये जो न्यूज़ बेस्ड है मैं इनसे खुद दूर रहता हूँ। So we have a segment for you that's called Rapid Fire Round, और मैं चाहूंगी कि आप खरा सच यहाँ भी बोलें। इनमें से आपका फेवरेट एंकर कौन है? काशिफ अब्बासी, हामिद मीर, जावेद चौधरी, तलत हुसैन? काशिफ के अलावा कोई भी नहीं है। मौला जट तीसरी बार बने और हीरो आप हो तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? माहिरा खान, सबा कमर, रेशम, नीरू बाजवा? मुझे विलन ही रहने थे। उसकी वजह देखें, हमारी फिल्मों में हीरो जो है ना वो करीब से आके निकल जाता है, विलन ही है जो अगवा करता है और लेके जाता है। तो आप अगवा करना चाहते हैं? मैं अभी आप कमाल करती हैं, आप मुझे हीरो बना के बिल्कुल फारिग कर दिया आपने। तो ठीक है, तो आप विलन बन के किसको अगवा करना चाहेंगे? कोई भी इनमें से हो, सारी अच्छी हैं। नहीं, माहिरा खान है, सबा कमर है, रेशम देखिए है। सबा कमर को मैं उठा नहीं सकता, वो मेरे से 2 इंच लंबी है। ठीक है, ओके। और कौन था? माहिरा खान, रेशम? नहीं, रेशम रहने दें। ओके, तो मायरा ठीक है। आपके ख्याल में इनमें से सबसे ज्यादा झूठे मुकदमात किस पर बनाए गए? मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बानी पीटीआई? आसिफ जरदारी। पंजाब में सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रही? मियां शहबाज शरीफ, चौधरी परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक परवेज इलाही की बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके बाद मरियम का नंबर आ रहा है। ओके। नौजवानी में कौन सी हीरोइन आपका क्रश थी? रानी बेगम, बाबरा शरीफ, हेमा मालिनी, श्री देवी? बाबरा शरीफ को मैं पर्सनली जानता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ऑफ कोर्स शी वाज अ क्रश। और रानी बेगम तो आई मीन ह्यूज फैन ऑफ रानी बेगम, स्पेशली जो उन्होंने हसन तारिक साहब की फिल्में की हैं। इनमें टैलेंटेड सबसे ज़्यादा जो है ना, अनडिस्प्यूटेड टैलेंट, वो श्री देवी का था। श्री देवी है। वो सीरियस रोल हो, कॉमिक रोल हो, वो डांस हो, वो लुक्स हो, वो एक्सप्रेशन हो, बहुत खौफनाक टैलेंट था उस औरत में। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। We'll be right back after the break. Keep watching, सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। मुबशर लुकमान साहब, बहुत अच्छे हालात में आपने अपने घर में आँख खोली और आपकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई। उसके बाद क्या मुश्किलात भी आई? मुश्किलात तो बहुत आई थी और बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं जो खुशकिस्मत हूँ उस सेंस में कि मेरा ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग औरतों के साथ पाला पड़ा। Really? जैसे मेरी माँ थी सबसे पहले, फिर मेरी नानी, फिर मेरी खालाएँ। दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन।
और फिर मेरी जितनी ज़िंदगी में दोस्त भी बनी ख़वातीन, देव ऑल बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एग्जाम्पलरी और ट्रेल ब्लेजर्स हैं सारे के सारे। तो आप कोई मर्दों को देख के सीखते हैं, मैंने औरतों से स्ट्रेंथ ली है। Really? क्योंकि औरत से ज़्यादा मजबूत नहीं होता कोई, और जब वो मुकाबला करने पे आती है या डट जाए तो फिर कोई मर्द नहीं खड़ा हो सकता सामने। तो आई एडमायर वुमेन, आई रिस्पेक्ट वुमेन एंड आई लुक अप टू देम। अच्छा, मुश्किल हालात जब आए, आपने कहा आपने सबसे सीखा भी सही, उससे बाहर कैसे निकले? और फिर मैं एक इंटरव्यू में आपने गालबन ये भी बताया कि आपने किसी बड़े होटल के बाथरूम भी साफ किए। मैं आपको बताऊं, मैं क्रिकेट खेल रहा था जी, और मैंने एक बैट खरीदना था। ओके। वो 1200 रुपए का आता था। तो मैंने अपनी मदर को कहा ये खरीदना है, तो उन्होंने कहा कि भाई 1800 पेंशन है, तो इतने तो बैट नहीं आ सकता, तो कुछ काम कर लो और ले लो। तो फिर मेरी समर वेकेशन थी, उसमें मुझे जॉब करनी पड़ी वो, अच्छा, उस बल्ले को खरीदने के लिए। तो किया है मैंने, सब कुछ किया है। तो इसलिए मैं सुनता नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपने हाथों से काम करके ऊपर आया हूँ, और ना मुझे उसमें झप खाता हूँ, ना मुझे शर्म है। और मैं को पीछे से जद्दी पुश्ती अमीर भी नहीं हूँ। मेरा बाप एक फौजी आदमी था, दादा एक डॉक्टर था। आई मीन फौजी कितना को अमीर हो सकते हैं, ठीक है ना। आप उस तरह से आप आगे निकले, बट ठीक है, यू वेल टू डू, आप यानी मिडिल क्लास हैं या लो मीडियम मिडिल क्लास हैं जी, तो स्ट्रगल्स भी देखें। तो उस वक्त क्या कभी ये ख्वाब देखा था कि इस मकाम पर पहुंच जाऊंगा जहां आज आप हैं? मैंने कभी ख्वाब नहीं देखे। मैं ख्वाब देखे हैं जब तो वो रियलाइज भी किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आई रियली वांटेड टू बी अ क्रिकेटर एट दैट टाइम, रियली नाइस, एंड नथिंग एल्स। एंड सो व्हाई डिडंट यू बिकम मेरी वन? वालदा को बड़े एडवर्स, वो उस जमाने का ना कॉन्सेप्ट होता था, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो ये ताने हम सुनते रहते थे, हमें तो मार पड़ती थी खेलने पे बकायदा। अच्छा, प्राइवेट जेट्स की जब हम बात करते हैं, माशाल्लाह से आपने इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, आज तो आपके पास प्राइवेट जेट्स हैं। हरीम शाह ने प्राइवेट जेट्स के हर कोने में बैठ के आई गेस पिक्चर्स बनाई हुई हैं, वीडियोस हैं। उन्होंने तो पॉटी सीट पे ही बैठ के बनाई है। उसको नहीं पता था वो एक्चुअली पॉटी सीट थी, लेकिन हरीम शाह ने की जितनी वीडियो है वो उस पॉटी सीट पे बनी हुई है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट है। ये हरीम शाह मुझे तो लगता है एक मिथ का नाम है, क्या गीदड़ सिंगी है? मैं आपको बताता हूँ कि वो उस वक्त, क्योंकि मैं उस्मान बुज़दार और बुशरा बेगम के खिलाफ उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बार बार कह रहा था जाके, तो उस्मान बुज़दार ने ये जो थे फयाजुल हसन चौहान, उसके वजीर थे इंफॉर्मेशन के, उनके थ्रू प्लान करके हरीम शाह को, सुंदल खटक को, दोनों को भेजा था। वरना आप एयरपोर्ट एंटर होकर दिखा दें, आप तो एक नोन एंकर हैं, आप नोन फेस हैं। आप एयरपोर्ट में बैरियर, सिक्योरिटी बैरियर्स, ASF दो जगह पे, तीन जगह पे उनका एंटर कर, फिर जहाज खुलवा के आप अंदर बैठ के वीडियो बना लें, आप खुद से करके दिखा दें। It's impossible. और फिर मैंने जब उसकी FIR थी, आज तक नहीं कटी, FIA को दी, आज तक नहीं हुआ कुछ, ठीक है ना। तो क्योंकि पीछे से जब चीफ मिनिस्टर उसको रेजिस्ट कर रहा हो तो कौन सा SHO पर्चा काटेगा? पूरा प्रेस क्लब उनको पता है इस बात का, पूरा PFUJ और इन सारों को पता है इस बात का। अब वो वैसे झूठा आदमी है फयाजुल हसन चौहान, लोग आजकल उसकी बात नहीं करते क्योंकि वो कूद के इधर आ गया। यानी ये ऐसे फसली बटेरे जो है ना, मुझे इनसे तो चिढ़ है कि जब फायदा है तो इमरान खान के पास पहुंच जाओ, जब नुकसान है तो मियाँ साहब के पास पहुंच जाओ, जब नहीं इन दोनों से नहीं मिल रहा तो जरदारी साहब के पास। भाई तुम एक जगह खड़े रहो, चाहे फायदा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आज भी खड़े हैं ना उसके साथ, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो PTI के सपोर्टर्स हैं, आई रिस्पेक्ट देम, उनकी अपनी चॉइस है, यू नो। लेकिन ये तो नहीं है कि अच्छे वक्त पे एंजॉय कर ले। मैंने उसके साथ कोई फायदे नहीं लिए थे। देखिए अभी मैं लंदन फिर रहा था, 2-3 हफ्ते में फिर के आया हूँ, मुझे लोग मिलते थे, मुझे क्यों नहीं कभी किसी ने बदतमीजी की, इसलिए उनको पता है इससे फायदे कोई नहीं उठाए। ये पहले ही अलग हो गया जब पावर में था वो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बड़े जल्दी लेबल लग जाता है, लिफाफा सहाफ़ी है जी, फलां, कभी ये लेबल लगा? बोरी शोरी दें, लिफाफे से नहीं काम चलेगा। एंकर को या सहाफ़ी को कुछ आप कह नहीं सकते, तो आप कहते हैं यार लिफाफा सहाफ़ी है। ये जरा सोचे, क्यों देगा कोई लिफाफा और कैसे देगा? चले एक मुझे बताएं, यहाँ पे बैठ के मैंने पीपल्स पार्टी, PMLN, अपना MQM, PTI किसकी तारीफ की है, तो किसने देना लिफाफा इनमें से मुझे? और क्यों देगा? और इनमें से अगर किसी ने दिया हो
तो फिर मैंने छोड़ना था पीटीआई को, मैं तो अल-ऐलान सामने था। और अगर उस वक्त मैं मांगता तो क्या मुझे दूसरी साइड से बड़ा लिफाफा नहीं मिलना था, क्योंकि वो तो हुकूमत कर रहे थे। तो ऐसी बात ना करें। अच्छा, अक्सर इस तरह के भी इल्जामात लग जाते हैं कि जी फलां को फार्म हाउस गिफ्ट हुआ, फलां को ये गाड़ी। बताए ना, मेरा फार्म भी मेरे नाम पे है, मेरी गाड़ी भी मेरे नाम पे है, मेरे जहाज भी मेरे नाम पे है। अगर वो मेरे नाम पे हैं तो मैंने कोई अपनी इनकम भी दिखाई होगी और उसमें मैंने टैक्स भी दिया होगा और उसको रजिस्ट्रेशन कराने पे भी टैक्स दिया होगा। तो थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें। अगर मैं पाकिस्तान से बाहर बनाऊं तो मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए करोला पे फिरता रहूं सारा वक्त और एक सलवार कमीज और ऊपर ग्रे रंग की वेस्ट कोट पहन लूं, बाहर निकलते उसी को ऊपर पहन हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, बस जी अल्लाह खुश रखे जी, दाल रोटी खा रहे जी। नहीं, मैं एक मुनाफिकत नहीं करता ना, मैं एक जिंदगी है मेरी, मैंने जिंदा अच्छा रहना मुझे आता है। हाँ जी, ना मुझे अच्छा रहने का शौक है। बिल्कुल बिल्कुल। गिफ्ट में और ब्राइब में एक फर्क होता है। मैं अगर आपको आज एक फर्ज करें बोतल देता हूँ पानी की, आपको गिफ्ट, मैंने कहा जी मैं आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ, तो आप ले लेंगी, क्योंकि आप भी कभी अब मेरे स्टूडियो आएंगी तो आप मुझे भी एक बोतल ले आएंगी, आप कोई चाय दे सकती हैं, कोई आपको गिफ्ट दे सकती हैं, मिठाई दे सकती हैं। लेकिन अगर आपको मैं घर दे दूं यहाँ पे तो आप मुझे घर शायद ना दे सके इन रिटर्न, तो वो ब्राइब हो जाएगी। जो गिफ्ट आप रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते वो ब्राइब होता है। ब्राइब है, एब्सोल्युटली। तो ब्राइब्स कम लोग लेते हैं, हर एक नहीं लेता। तो कभी किसी ने बहुत एक्सपेंसिव, चले दोस्तों की बात करते हैं, कुछ बहुत नहीं, मुझे ब्राइब्स भी ऑफर हुई हैं, बहुत दफा हुई हैं। रियली? जैसा कि क्या क्या? जैसा कि सोसाइटी के मालिक ने मुझे 2 कमर्शियल प्लॉट और 8 अपना रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफर किए थे जब मैं खिलाफ प्रोग्राम्स कर रहा था कि ये ना करो। पूरी खरा सच की टीम को ऑफर किए थे, सारे प्रोड्यूसर, सारे एंकर, सारे को अपना, हमारे एपीज वगैरह जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, काम कर रहे हैं हर जगह पे, आप पता कर लें। हमने जिस दिन उन्होंने ऑफर की थी उसी दिन हमने प्रोग्राम कर दिया उनके ऊपर। फिर उन्होंने तीसरे दिन क्या किया, उन्होंने मेरे ही प्रोग्राम स्पॉन्सर कर दिया। अच्छा, ठीक है। और जब उन्होंने स्पॉन्सर किया तो मुझे एकदम, मेरी प्रोड्यूसर उस वक्त होती थी अफीफा, अफीफा ने मुझे आईपी में बताया कि सर ये ऐड चल रहा है, हमारा स्पॉन्सर आ गया। वो तो मैंने ब्रेक से आने के बाद मैंने कहा ये जिसने स्पॉन्सर किया बड़ा खबीस आदमी है, इसकी बात पे एतबार ना करना चाहिए, हमारा स्पॉन्सर कर रहा है प्रोग्राम। मैं अपने चैनल को तो नहीं रोक सकता स्पॉन्सर लेने से, मैं लोगों को तो गाइड कर सकता हूँ। और जो मन पे बात करता तो सही हुई। इसी तरह और बड़े लोग हैं, तो अगर इनसे हम लेते रहते तो प्रोग्राम हो सकते थे। जो आपने इतनी तमहीद बांधी थी मेरे ऊपर, खरा सच दबंग और ये वो, ताकतवर मगरमच्छों के ऊपर करके हुआ हूं ना दबंग, हुक्मरान वक्त से लड़के दबंग हुआ हूं ना, ठीक है ना, मैं जालिमों से लड़के दबंग हुआ हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या खरगोशों के पीछे भागता हुआ, गाजर कहता है मैं खरगोश के मुंह में गाजर का टुकड़ा, मेरा दोस्त चांद का टुकड़ा, मैं नहीं ऐसी बकवास बात करता, ठीक है ना। आ गया चांद का टुकड़ा, और चांद का टुकड़ा आ गया। सनसनी खेल खबरां ते खुफिया मीटिंगां कट के मेरे सामने रख दे, जट दे खड़ाक तो बचन दी आखिरी सूरत ही। अच्छा, वैसे खैरियत है? पुराने बूट, लैलन दियां जुतियां मांगते मांगते अब आप इस नौबत पे पहुंच गए कि अब आप खबरें भी मांग रहे हैं। ओए जट ने फैसला कर लिया है एंकर बनन दा, सियासतदानां नूं जाके इतला कर दे, अपनी अपनी खैर मना लेन। जट अपना प्रोग्राम शुरू कर रहा है, थड़ा सच। थड़ा सच की कतल करने होते खून करने लोकां नूं, जेड़ा लोकां दे थड़े ढाएगा फिर वो थड़ा सच ही शुरू करेगा। हां ठीक है, ऐदी कसर रह गई हुन। वैसे इतने बड़े एंकर के सामने बड़कियां मारते हुए शर्म नहीं आ रही? ए ते मेरे आइडियल ने, थैंक यू, क्योंकि ये भी सहाफियां दे मौला जट होए ने। हां ठीक है, वैसे मैं एक्टर साहब दा नूरी दांत बेहतर है। मुबश्शिर उस्मान साहब, वैसे ये एजाज है या इल्जाम? एजाज है जी। कोई अगर टाइम निकाल के जिंदगी में आपको देखे तो वो अपनी जिंदगी का वक्त आपको दे रहा है जो आप उसको कभी रिटर्न नहीं कर सकती। तो शहजादे लोग होए ने, एक दिन जहाज ते जा रहे सी, थल्ले नु मुंह करके मोटरसाइकिल वाले नु कहंदे पास स्टैंड चुक ला। अजे ते मुर्शद मैं प्रोग्राम शुरू कीता भी नहीं तो धमकियां आउणियां शुरू हो गईयां ने। अल्लाह दी कसम, एदा कोई हल दसो। नस जाओ मेरा ख्याल, नट जाओ, जिन्नियां नीवे नीवे होके नट जाओ, निकल जाओ। जिन्नियां पेशियां तुसी कटियां ने इन्नियां ते जट ने भी नहीं कटियां। अच्छा हां, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਲੱਭਿਆ ਜਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਦੇਖੋ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।
वैसे ईद गुजरी है, बहनों को ईद देते हैं, आपने नहीं दी मुझे। नहीं सब नु दे के आया जी। नहीं आप तो बहना नहीं ना, आप तो एंकर हैं। बहनों को ईद देते हैं। आप तो बहना नहीं, आप तो एंकर है। हाँ, आप तो एंकर हैं। अच्छा मेरी बात सुने, शो का फॉर्मेट क्या होगा, किस किस्म का शो करने वाले? क्योंकि आइडिया तो मुझे, नाम जो है ना वो मुझे लग रहा है कि 19 प्लेजराइज्ड कत्ल है। होंगे, बीच में 2 ब्रेकें होंगी। खवातीनो हजरात, ब्रेकिंग न्यूज़ है, मुगलपुरे दी सड़क टुट गई है ते दूसरी बनाउण डैन। ये मुल्क ही साडा शुगली हैगा है। नहीं, इस तरह की खबरें तो कोई नहीं सुनेगा। सब तो खैर। पहले सड़क बना देंदे ने, हाँ 2 महीने बाद आन के पुट लेंदे ने गैस वाले पैप पाने। फिर सड़क बना देंदे ने, फिर 2 महीने बाद आ जांदे ने, असली जोड़ ते लाया ही नहीं। ऐसा ही मुल्क है। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है ना, बड़े फेमस जो लोग हैं, एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सेलिब्रिटीज हैं, लोग उनसे शाउट आउट्स लेते हैं। हाँ, आप वो भी लेते हैं सब कुछ मुबश्शिर साहब से शाउट आउट ले लें अपने यूट्यूब चैनल जब पैसे लूंगा मैं, जी। सर तुसी बस बगैर पैसों के शॉर्ट आउट नहीं देता। अल्लाह सर किसी गरीब ਨੂੰ ਭਲਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਦੇ। गरीब ਨੂੰ मैं दुआ देंगा बस, और कुछ नहीं जा। दुआ दे देंगे। ਲੈ ਫਿਰ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ। हिना नियाजी। ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੋ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ओके, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर लुकमान साहब। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट आवर शो? कैसा लगा आज आपको यहाँ? I think बहुत अच्छा शो है, and I think you'll make a very good anchor. You are a very good anchor. Thank you so much. This means a lot, and then coming from you, of course, means a lot. Thank you so much for joining us today. You're welcome. खुश रहें आप, आबाद रहें। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।